सामाजिक समरसता और केवल सामाजिक न्याय ही नहीं, आर्थिक न्याय भी उसके साथ ज़रूरी है। और आर्थिक न्याय, आर्थिक अधिकार तभी बनेगा मिलेगा जब हमारे में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। और उस राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए इस अम्बेडकर के आंदोलन के नेतृत्व को इसके लिए लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, उन लोगों का सहयोगी बनकर के नहीं, बल्कि यहाँ तो अब हम सब बात रखने के लिए हम बुलाना चाहेंगे बहुजन समाज पत्रिका के हमारे संपादक नागेश चौधरी जी है। नागेश चौधरी जी, अंबेडकर जी के नाम पर उनको माला चढ़ा करके, उनकी पट्टी लटका करके हम नेता तो बन जाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम करते हैं सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी के रूप में, तो हम उसका इस्तेमाल कर ले हैं और वहां तक हम पहुंच भी जाते हैं। हम राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, हम कैबिनेट मंत्री भी बन जाते हैं, हम तमाम वो जगहों पर जहां से हम सही मायने में अपनी जनता को, जो अंबेडकर जी कह रहे थे, उनके दर्शन को वो मजबूत करने के लिए, उसको कार्य रूप देने के लिए हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम उनके लिए न कार्य करके हम कार्य करने लगते हैं कारपोरेट के पक्ष में, हम कार्य करने लगते हैं उसी मनुवादियों के पोषक के रूप में हम कार्य हम करने लगते हैं। तो आप इस पूरे ये द्वंद को आप कैसे देखते हैं? और जी, आपने और अभी के जो वक्ता है उन्होंने काफी विस्तार से अपनी बात रखी है। और आपने जो प्रश्न किया है कि आज के परिवेश में क्या हो रहा है और जो यहाँ का शोषण है, यहाँ की जो सत्ता है, आपने अच्छा उदाहरण दिया कि प्रेसिडेंट आदिवासी महिला प्रेसिडेंट बन जाती है या दलित प्रेसिडेंट बन जाते कोविंद के रूप में, या देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो खुद को ओबीसी बोलता है, ये साधे ऊंचे पदों पर ये बैकवर्ड क्लासेस आदिवासी या दलित हो सकते हैं, मगर व्यवस्था उनके खिलाफ क्यों है? इस देश में आदिवासी हो या दलित हो या माइनॉरिटी हो, उनके उन पर जो अत्याचार हुआ, उनका जो दमन हो रहा है, गरीबी में शोषण हो रहा है, ये जो दिखावे की बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पदों पर तो आप हो मगर आपके समाज बहुत नीचे रहेगा, ये जो व्यवस्था है बहुत डेंजरस है। क्योंकि ये दिखावा एक करते हैं और प्रत्यक्ष में व्यवहार अलग करते हैं। ये जो व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन था या उनकी भूमिका थी, उनकी राजनीति थी, वो तो दो भागों में हम देख सकते हैं कि पहले से जो उन्होंने स्वतंत्रता के पहले से 1947 के पहले से उनका जो संघर्ष था वो सामाजिक संघर्ष था। बाद में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो या आरपीआई जैसा पार्टी का भी स्थापन किया था, मगर उनकी जो मुख्य धारा थी, जो हिंदुइज्म के ऊपर भी उन्होंने, रिलीजियस हिंदुइज्म हो या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो, जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और ये जो धर्म में, जो हिंदू धर्म है, वो उसमें कैसा हमको नीचे जो है अनटचेबल बना दिया, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे आंदोलन किए। वो जो एक मंदिर प्रवेश का भी, नासिक के जो कालाराम मंदिर है नासिक में, महाराष्ट्र में, उसका प्रवेश करने के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया था। यानी वो पानी के लिए उनका आंदोलन करना पड़ेगा, हमको पानी भी नहीं मिलता है। वो जो तालाब था उस पर गए तो उन लोगों को लाठीमार, ये सब मार खाना पड़ा। तो ये जो बेसिक है, पानी हमको नहीं मिल सकता है, तो जाके क्या था। तो इसलिए वो एक बार उन्होंने कहा था कि आई डोंट हैव मदरलैंड। गुस्से में आकर उनको निराश ऐसा लगा कि हमारे इस देश में हमारा क्या है, आई डोंट हैव मदरलैंड, हमको मातृभूमि नहीं है। ऐसे भी उन्होंने एक भावना प्रदर्शित की थी। तो ये जो उनका आंदोलन था, वो आंदोलन जागरूक करने के लिए, दलित जो अनटचेबल जिनको कहते हैं, जिनका स्पर्श नहीं चलता है आज भी, अभी इन्होंने जो कहा है कि आज भी जो हालत है दलितों की, आदिवासियों की, आज भी उनको पानी, एक तो उदाहरण दो साल पहले का, तो एक लड़का, दलित लड़का, किसी मास्टर के पंप से पानी पी रहा था, उसको मार दिया। कि कितनी आज की भावना भी हमारी जो है कि जाति व्यवस्था बरकरार रखे, ऐसी सामाजिक भावना भी, सामाजिक नीति या सामाजिक व्यवहार ऐसा ही है। तो ये जो बाबा साहब ने जो काम किया है, जो उनका संविधान में जो बहुत बड़ा योगदान है, संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पहले वो उसको संविधान में जो सारे लोग, गांधी, नेहरू, या गांधी तो नहीं थे उसमें, मगर राजेंद्र प्रसाद से लेकर नेहरू, वल्लभ भाई पटेल हो या और अन्य लोग, उन्होंने काफी मेहनत करके संविधान बनाया और उसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन बनके उन्होंने उसको फाइनल रूप दिया।
और इसके प्रियम्बल में, संविधान के प्रियम्बल में कि समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, ऐसी बात रखी है। मगर हम अभी देखते हैं कि आज सामाजिक न्याय कहाँ है, समता कहाँ है, बंधुत्व कहाँ है। एक जात दूसरे जात को बंधु नहीं कहते, वो ऊंच नीच की भावना उनके मन में है, व्यवहार उनका ऊंच नीच तक का है। तो बंधु प्रियम्बल, बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रियम्बल है या जिसको जिन्हें भी बनाया है, वो प्रियम्बल भी लागू नहीं हुआ है, तो बाकी के कलम क्या कैसे लागू? तो आज जो दिखते हैं हमको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि अगर इस देश में हिंदू राज आता है तो यहाँ के दलित, ओबीसी और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा। और असल में यही देखते हैं हम, आज हिंदू राज है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी हुई सत्ताधारी पार्टी है। अगर उनको उनका जो व्यवहार दिखता है, जैसे कि अभी के वक्ताओं ने बताया कि एक भी मुस्लिम खासदार हमारे सरकार में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अलगाव रखने की बात है, किसी को नीचे रखना, किसी का हेट्रेट करना, दुष्टतापूर्ण या शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना, ये अभी भी जारी है। तो ये तो हिंदू राज ही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इसका काफी विरोध करते थे। अगर उनके लोग भी जो बाबा साहब अम्बेडकर नाम लेते हैं, मगर वो भी बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसे उनका साथ दे रहे हैं, ऐसे से क्या होगा? उनका जो सपना था वो सपना खुद उनके ही लोग तोड़ रहे हैं। बाकी जो लोग पिछड़े है, आदिवासी है, उनका उतना अभ्यास नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर का दलितों में है। दलितों में जो जागृति भी है, ऐसी बात नहीं कि सभी गलत है, मगर उनका जो प्रभाव है आज वो बिल्कुल कम है। आपने जो कहा, यहाँ जो कारपोरेट सेक्टर है वो सब मैनेज कर रहा है, अडानी हो या ऐसे ऐसे लोग। तो ये देश में उनकी जो भूमिका थी, उस भूमिका को अभी कुछ महत्व दे नहीं रहा है। नाम तो लेते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता है, तो सरकार ने बहुत बड़ी जाहिरात हर पन्ने, एक पेज की जाहिरात दी है, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर, फुले, साहू ऐसे नाम देकर बोल के ये हमारे मार्गदर्शक, बताने के लिए तो मार्गदर्शक है, मगर प्रत्यक्ष कार्य में वो उल्टा करते हैं। वो समता की बात नहीं करते, गैर बराबरी रहे, जाति व्यवस्था रहे। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र वही है जिसमें उच्च नीचता रहे। जो मॉडल है चातुर्वर्ण का, उसी को धर्म करते हैं मनुस्मृति में। तो ये सब जो अन्याय की रचना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बोला था कि संविधान मैं दे रहा हूँ देश को, मगर इस संविधान से अगर लोगों को आर्थिक समानता और सामाजिक समानता नहीं मिलती है तो इस संविधान का मैं खुद विरोध करूंगा। तो ये बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि ये इससे अगर कुछ होता नहीं है तो ये संविधान कुछ काम का नहीं। तो आज यही दिखते हैं हम कि संविधान कुछ काम का नहीं लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए संविधान का आधार बनना चाहिए था। गरीबों के लिए कुछ बाजू रखने की बात थी, या उनका अच्छा मिलता कुछ, बड़े उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती। ये तो अभी हो नहीं रहा। उल्टा जो पैसे वाले लोग हैं उनका पैसा बढ़ रहा है, और जो पैसे से गरीब है उन लोगों की गरीबी बढ़ रही है। हमारे देश में शिक्षा भी कंपल्सरी एजुकेशन बोला है, तो मगर यहाँ की स्कूल्स बंद हो रहे हैं। यानी लोगों को अशिक्षित बनाने का, इलिटरेट बनाने का भी प्रोग्राम हो रहा है, गरीब बनाने का प्रोग्राम हो रहा है। तो जो 5 किलो का अनाज देने का, गरीब कितनी गरीबी है हमारे देश में वो बता रहा है। तो इसलिए हमको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो मानने वाले लोग, आज उनका दिन है, 68 साल हो गए उनके जाने के बाद, मगर उनकी जो पार्टी वो भी खत्म से हो गई। दलितों की पार्टी अभी देखने बीएसपी का क्या हाल है। बाबा साहब अम्बेडकर नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग इनसिग्निफिकेंट हो रहे, दिख भी नहीं रहे। तो ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा पराभव हमको दिखता है कि वो उनका जो सपना था कि देश में समता आएगी, बंधुता आएगी, जाति व्यवस्था खत्म होगी, ऊंच नीचता खत्म होगी, ये अभी उनके दिखता नहीं हमको। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो सपना था वो सपना पूरा करने की जो नौबत है, काम है। मेरा ये खत्म हो गया, शायद नहीं होगा इंटरनेट का। जी सर, खत्म हो गया। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। आप आगे कीजिए, मेरा शायद नहीं होगा। जी सर, देखिए हम देखते हैं कि जिस संविधान की रचना बाबा साहब ने किया, वो उनके लंबे संघर्षों का उनका प्रतीक था। लेकिन उसके जो मूल भावना है संविधान की, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र, उसी पर सीधा सीधा प्रहार किया जा रहा है। और यहाँ तक कि इन शब्दों से भी उनको इतना परहेज है
कि वो संविधान से उसको निकाल के फेंक देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा जनतंत्र है, जनतांत्रिक पद्धति की जहाँ तक बात है, अभी आपने महाराष्ट्र का अपना जिक्र किया, और वहां महाराष्ट्र में अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ था। पूरा देश कह रहा है कि ईवीएम के द्वारा जनतंत्र ये पूरा अपहरण किया गया है। और उसके लिए अभी अभी मॉडल रूप में कुछ गांव के लोगों ने कहा कि भाई हमने तो इनको वोट नहीं दिया, लेकिन हमारा वोट गया कहाँ। ऐसा करते हैं कि आप अपना एक आप प्रेक्षक भेज दीजिए, जैसे भी हो, हम यहाँ जो है तो बॉक्स रखेंगे और बैलेट से हम यहाँ वोट डाल करके इसी में तुलना हो जाएगी कि ईवीएम हमारा वोट ये किसको मिल रहा है उसके द्वारा। देखिए, ये सरकार उसको भी करने के लिए तैयार नहीं है, और वहां फोर्स लगा करके लाठीचार्ज करके लोगों को रोक दिया गया। लेकिन इन चीजों को तुम कैसे रोकोगे? बाबा साहब की जो मूल भावना थी, जो बाबा साहब का दर्शन था, जो बाबा साहब का आंदोलन था, उसको लागू कराने के लिए भी लोग, कि केवल लोकतंत्र कहने के लिए नहीं है, केवल लोकतंत्र दिखाई भी पड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाई भी पड़नी चाहिए। उसके लिए महाराष्ट्र ने एक पहल किया है, उनका कदम स्वागत योग्य है। कुछ गांव के और लोग अब इस पर आमादा है कि नहीं, हम बक्स रखवा करके हम यहाँ पर बैलेट पेपर से हम वोट डलवाएंगे। आप देखिए कि आखिर हमारा वोट क्यों, जो हम जिसको वोट डाल रहे हैं उसको वोट नहीं मिल रहा है, और आपका ईवीएम बता रहा है कि अब महाराष्ट्र जैसे जगह में भी आपको इतनी बम्पर जीत हुई है। तो इन सारी चीजों के अंदर एक बात तो है आज की तारीख में, कि बाबा साहब का दर्शन, बाबा साहब का सिद्धांत, बाबा साहब के विचार, बाबा साहब का आंदोलन जहां ले गया था इन सारे लोगों को, और उनके नाम पर, उनके दर्शन के नाम पर, उनके वैचारिकी के नाम पर तमाम पार्टियां भी बनी है, राजनीतिक पार्टियां भी बनी है। लेकिन उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या उनको सीढ़ी बना करके केवल सत्ता को प्राप्ति है, या जिस समुदाय, जिस वर्ग के लिए बाबा साहब के मन में तड़प थी, उसके लिए आप कुछ काम भी करेंगे, उसके उन्नयन के लिए आप कुछ काम भी करेंगे, उनको राजनीतिक रूप से सक्षम भी करेंगे। उनकी जो इच्छा शक्ति है, दमित इच्छा शक्ति है, आप उसको अभी भी बार बार दबाते ही रहेंगे, उसको खत्म भी करते रहेंगे। कि बाबा साहब के अगर आप अनुयायी हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सीढ़ी को बना करके आप जहां पहुंचे हैं, और आप वहां से इस समुदाय के लिए कुछ काम कर पाने की स्थिति में है, तो आप काम कीजिए। केवल यह कहने के लिए कि हमारा नेतृत्व केवल हमारे ही बीच का आदमी करेगा, दलित करेगा, ये करेगा। सच बात तो यह है कि मंडल कमीशन भी बना, तो मंडल कमीशन को लागू करने का काम बीपी सिंह ने किया, और अपने समुदाय, अपने जाति, अपने वर्ग के लोगों का दुख झेलते हुए, कष्ट झेलते हुए उन्होंने किया। कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट लोग चाहे जो हो, लेकिन उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, सड़क पर भी संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको कह दिया जाता है कि हमारे दलित नेताओं को प्रश्रय नहीं मिलता है। सवाल यह है कि जिन दलित नेताओं को हमने प्रश्रय दिया, उनकी क्या स्थिति है? तो आज हम बाबा साहब को याद करते हैं, और उनको याद करने का सही तरीका यही है कि बाबा साहब का जो दर्शन था, बाबा साहब की जो ये जिजीविषा थी, बाबा साहब की जो चाहत थी कि वह दलित, शोषित, उत्पीड़ित समाज को आर्थिक न्याय भी पहुंचे, उनका आर्थिक उन्नयन भी हो, और उसके लिए हमारी जनतांत्रिक प्रक्रिया, हमारी जनतांत्रिक सरकार, हमारी गणतांत्रिक सरकार उनकी बातों को ध्यान रखे, उनके अधिकारों को संरक्षित करे, न कि उनके अधिकारों को दमन करने के लिए जो लोग उनके ऊपर दमन करते हैं, या वर्णवादी व्यवस्था या हिंदू राज्य की अपना कल्पना करके उसमें इनको ये कुछ पदों पर अपना पहुंचा करके कुछ लोगों को सिंबॉलिक रूप से उनका तो आज के दिन हम बाबा साहब को इन्हीं शब्दों में याद करते हैं, उनके दर्शन को याद करते हैं, उसके आंदोलन को याद करते हैं। जय भीम, जय संविधान, और देश में हमारी